हेल्थ की भी इशू थी, तो मैं पीडीएफ से ही जनरली पढ़ता था आपके। हम्म। लेकिन सर आपने मतलब काफ़ी डीप में जाके आप यूपी पीसीएस उससे ऊपर लेवल पे भी जाके आपने कंटेंट तैयार किया था। वो काफ़ी अच्छा था। वो केवल इस एग्ज़ाम के लिए नहीं, वो कई एग्ज़ाम के लिए वो हम्म। यूज़फुल है। खास करके योजना वाला जो चीज़ें हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो चीज़ें आपने लेक्चर जो दिए हुए हैं, तो मतलब जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसमें जीएस में केवल उनको पर्टिकुलर एग्जाम के लिए मिलेगा। वो आगे पीछे भी काम करेगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। बिल्कुल, वेलकम वेलकम, आप सभी का हमेशा वेलकम रहेगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ से जुड़े हैं वो एक फैमिली का पार्ट हो जाते हैं, है ना। बिल्कुल, आप लोग लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते जाओ। जहाँ मौके मिले मेहनत करो और जॉब लो बस। और बताइए। और किसी को कुछ कहना है? गौरव बर्नवाल। किसी को कुछ और पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। किशन वर्मा। हेलो। इस हाँ हाँ। सर सर नमस्ते। नमस्ते। सर बीपीओ में 74 नंबर है और बहुत सही नंबर है। जूनियर में भी 68 नंबर है। उसमें भी बहुत अच्छे नंबर हैं। और सर आरओ प्री भी क्वालिफाई हुआ है। बहुत बहुत बधाइयाँ, इतनी सारी सर धन- सफलताएं। सर धन्यवाद सर। बस आपसे जो कॉन्फिडेंस मिला उसी का नतीजा है। पढ़ तो 10 हम्म। साल से रहे थे, हाँ हाँ। लेकिन आपसे ही कॉन्फिडेंस मिला है ये। हम्म। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे अरे अभी तो कोई कुछ क्लियर हो नहीं रहा। मैं आरओ पे जैसे अगर मुझे टाइपिंग करनी है, मुझे प्रॉपर टाइपिंग करनी है, समझ लीजिए 7 से 8 घंटे 9 घंटे। क्योंकि हम्म। इंग्लिश थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन हिंदी थोड़ा बहुत भी नहीं हो रहा है। तो ठीक इसके है। चक्कर में आरओ के मेंस में समय नहीं दे पा रहा हूँ। तो थोड़ा सा हम्म। इसमें मतलब संशय बना हुआ, कैसे क्या करे, पहले जूनियर देखें या फिर क्या नाम है आरओ भी पढ़ते रहें। ऐसे कर वो लीजिए, आरओ का भी डेट नहीं आया। सुबह का 3 से 4 आवर्स रख लो, जैसे ही आप उठते हो सुबह से। जी और 3 से 4 घंटे आप केवल आरओ का पढ़ो, है ना, जी सर। जी सर। मेंस के हिसाब से। और फिर बाकी का दिन आप टाइपिंग को दे लो, है ना। वैसे तो जी आपके नंबर इतने अच्छे हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका आराम से बीपीओ में हो जाएगा। लेकिन होता हाँ क्या सर। है, यूपी ट्रिपल एस ये पता चले इसने लेट करा दिया, कोई दिक्कत आ गई, तो जब तक ज्वाइनिंग नहीं कराते तब तक इसमें रिस्क नहीं ले सकते हो, है ना। हाँ सर, इसीलिए ना, इसीलिए सर। हाँ, बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे 2018 वाला बीपीओ था हमारे पास। लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ था, फाइनल आ गया था रिजल्ट, और फिर इन्होंने जी सर। दोबारा कराया री एग्जाम। बहुत से उसका क्या होता है कि ज्वाइनिंग नहीं कराते हैं, फाइनल रिजल्ट दे देते हैं, कोई ना कोई पंगा क्रिएट कर देता है। तो ये, हाँ सर, वही चीज़ है है। ना। हाँ, तो आपके पास मौका है तो आप इसको देख लो। लेकिन जैसे ही आपका टाइपिंग हो जाए, और इसको मिस मत करना, आरओ का जरूर करना, क्योंकि आपके पास एक जॉब अच्छा खासा हो गया और आपको मेंस जी देने का मौका मिल रहा है। तो आप जी आराम सर। से मेंस पर सुबह का 3 से 4 घंटे आप दो। और बहुत हो जाता है, इतना ध्यान रखना। अगर आप सुबह का 3 4 घंटे भी दे देते हो तो यस सर। 1 डेढ़ महीने दे दोगे, मेंस की अच्छी खासी तैयारी हो जाती है। जी सर जी। अभी तो चल रहा था, जब से यही इसका डेट आ गया है टाइपिंग के लिए, तब से मैं छोड़ दिया हूँ बिल्कुल। उस पे नहीं, आरओ के लिए ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। नहीं नहीं, वो इसके पहले। क्या करना कि सुबह का अपना बांध लो, 3 ही घंटे दो। सुबह 7 बजे बैठ जाओ, 7 से 10 का कर जी लो। सर। और फिर दिन भर है आपके पास, फिर टाइपिंग दो। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी ओ। मच। और आपसे जो कॉन्फिडेंस मिला सर ना, मतलब हम्म। कॉन्फिडेंस ही हर कोई किसी एग्जाम का की होता है। मतलब आप पढ़ते हो हम्म। सब बच्चे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। आपसे हम्म। कॉन्फिडेंस मिला है सर, आपसे। बस आप लोगों के लिए ही हो रहा है, मैं तो शुरुआत से बोलता हूँ थैंक यू कि वेरी मच सर। ये और पूरा इनिशिएटिव आप लोगों को एक अलग लेवल तक ले जाने के लिए है। हर बार जब बात होती है, हर वो हमारा प्रयास होता है, सिंपल होता है कि एक ऐसा स्टूडेंट का भला हो, वो हो।
है ना, और आप लोग उससे फायदा मिल रहा है, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सफल होते हो, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। सर मिलना कब होगा आपसे? आप लोगों से मिलेंगे, आप लोग का डीवी करा लो आप लोग, ठीक है। जी। या तो जिस ओके दिन आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा उसके एक ओके। दिन पहले ही मिलने का रखेंगे, तो एक दिन पहले वहीं मिलेंगे, अगले दिन ज्वाइनिंग लेटर लेके सब लोग, है ना। जी सर जी, बढ़िया रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, तो उसके पहले कोई प्लान बनेगा तो पहले भी मिलेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके। हम्म। और बताइए। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरा नाम कृष्ण वर्मा है सर। मैं भी सर आपके बैच से पहली बार जुड़ा था सर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर मेरा। हाँ हाँ। क्योंकि सर नॉर्मली मैं जो है एग्रीकल्चर से बैकग्राउंड से आता हूं, तो सर मेरा जीएस हुआ सर बिल्कुल गोबर था सर, बिल्कुल बेकार था सर। जितना सर हुआ हम्म। यहीं से हुआ सर। मंडी बैच में थे आप? और सर मेरा सर कैटेगरी जो है सर, मैं ओबीसी पीएच कैटेगरी से सर भी आता हूं, तो सर मेरा सर इसमें मंडी सचिव में हो गया है सर। तो सर इसकी डीबी में सर पहली बार जाऊंगा, तो सर उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह सर मतलब सर्टिफिकेट के साथ में कुछ एफिडेविट भी बनवाना पड़ेगा क्या पीएच का सर? इसके बारे में कुछ जानना था। पीएच का एफिडेविट? हाँ मतलब कुछ वैसा बनवा के लेके जाना पड़ेगा डॉक्टर से लिखवा के, या जो हम लोगों का सर्टिफिकेट बनता है वही वाला है, बस ले जाएंगे? ये मैं पूछता हूँ, इसमें होंगे कुछ पीएच वाले। कितने नंबर है उसमें मंडी में? सर मंडी में मेरे सर 48.25 बन रहे हैं सर, और सर एजीटीए भी निकल गया है सर उसमें, तो है सर ठीक ठाक नंबर। एजीटीए में कितने हैं? सर एजीटीए में 64.75 है। ठीक है, बहुत अच्छे नंबर है उसमें। और इसमें आपकी कैटेगरी में कितना गया आपका कट ऑफ? सर 39 सर। और नंबर कितने बताया आपने? 40? 48.25। ठीक है, यहाँ पर भी मोस्ट प्रोबेबली आपका हो जाना चाहिए। तो हाँ। सर यही जानना था सर। और सर अभी सर एसटीए वाला शायद उसका भी मेंस रद्द हो गया है, तो शायद उसमें भी हो जाए, क्योंकि उसमें हम्म। सर ओबीसी वालों का जनरल में कंक्लूड नहीं किए थे। और जनरल हम्म। वाले सर, मेरा एक दोस्त था उसके 70 पे सर उसको मेंस लिखने को पा गया था, और मेरे सर हम्म। 76 थे यूपी पीसीएस एसटीए के मेंस में प्री में, फिर भी नहीं हुआ था। तो वहाँ पे हम्म। कुछ हम लोगों ने सर कोर्ट केस किया था, तो उसका सर मेंस फिर से होगा, शायद उधर सर लिखने को पा जाए बहुत सही। मेंस। बिल्कुल, शुभकामनाएं आपको कि आपको लिखने को मिले, और फाइनल सिलेक्शन के लिए शुभकामनाएं। बस पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, है ना। हाँ सर एक चीज बस तो आप। पढ़ना अब सर हम्म। जीएस में आना है सर, बस वही आपका सर यूपी पीसीएस वाला जो बैच है वही ज्वाइन करना है, क्योंकि यूपी पीसीएस सर मेरा सपना है देने का अच्छे से। बिल्कुल, आप लोग मेहनत करो। यूपी पीसीएस तक का तो ये मैं बोल रहा हूँ कि यूपी पीसीएस तक का कोई भी सब्जेक्ट की जिसकी क्लासेज आ गई हैं, यूपी पीसीएस तक ऐसा कवर करा देंगे कि उससे एक लेवल हायर ही रहोगे आप लोग। सर मुझे हाँ। सर बात थोड़ी करनी भी थी सर, क्योंकि सर मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आता हूं, तो सर उसके लिए सर मतलब किस क्षेत्र में जाना सर सही रहेगा? क्योंकि सर जो एसटीए वाली वैकेंसी आती है उसको छोड़ के जो इधर जिला कृषि अधिकारी की तो अभी वैकेंसी आई नहीं है बहुत दिनों से। हम्म। और इस बार जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की आई है, तो सर इस बार पीसीएस का सर जीएस तो अच्छा नहीं गया है, सीसेट अच्छा गया है, तो उसके एक पेपर के दम पे तो नहीं लग रहा हो पाएगा। नहीं, सी सेट में तो वो क्वालिफाइंग होता है, उसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, हाँ वही सर। है और ना। जीएस सर अच्छा नहीं गया, क्योंकि जीएस में सर वहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ गई थी कि अरेंजमेंट नहीं हो पा रहे थे, या हम्म। किसी के सन मिल रहे थे उसको। वो थोड़ा सा एक दो बार और अच्छा रिवीजन कर लेना। होता क्या है, जब आप पढ़ रहे होते हो, रीडिंग हो गई होती है, लेकिन उतने अच्छा रिवीजन नहीं हो पाता है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये तो लगता है हमें क्वेश्चन पढ़ के कि कहीं पढ़ा है, एक दो ऑप्शन भी हाँ सर एलिमिनेट हो वही जाते हैं, लेकिन वही फाइनल चीज सर। आंसर नहीं आ पाता। क्योंकि इस बार का पेपर देखने में तो सरल आया था, बट ऑप्शन इन्होंने अच्छे खासे फंसाए लोगों के। सर लग रहा था सर पढ़ा हुआ है, लेकिन उसमें कंफ्यूज हो रहे थे बहुत ज्यादा। हाँ। तो सर ठीक ये है। थोड़ा सा डीवी वाला सर बता दीजिएगा कि डॉक्यूमेंट्स इसके कैसे क्या प्रिपेयर करें, क्योंकि कभी अभी तक अभी इसी बार सर मेरी एमएससी फाइनल हुई थी, तो सर हाँ हाँ। पहली डीवी भी है। हम्म। एजीटीए की भी पहली डीवी होगी, इसकी भी सर पहली ही डीवी होगी।
कभी किसी देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बस के लिए गया ये नहीं। आ जाता है चेंज। देखो ऐसे आता है चेंज कि एक बार चीजें स्टार्ट होती हैं तो फिर हाँ लगातार सर। मिलता है ना। और ये मैं हर एक अभ्यर्थी को बोलना चाहता हूँ, अगर आप पढ़ रहे हो, संघर्ष वाले दौर में हो सकता है कई लोगों का इंफॉर्मेशन बेस अच्छा खासा डेवलप हो जाता है, कई लोग पीसीएस तक, प्री तक भी निकाल लेते हैं, है ना। लेकिन फिर भी आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट होके अपना टाइम बर्बाद मत किया करो। जो भी एग्जाम, या तो एग्जाम दो ही मत, ठीक। यस अगर सर। एग्जाम दे रहे हो तो बिल्कुल समय बर्बाद मत करो, ठोस पढ़ाई करो, बहुत फायदा होता है एक बार की पढ़ाई का। बाकी मैं यहाँ पर आप लोगों को लिखित में दे सकता हूँ कि जो भी बीपीओ के अच्छे अभ्यर्थी थे, उनमें से मैक्सिमम ने जूनियर असिस्टेंट के लिए बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा था, लास्ट टाइम में देख लिया होगा, और उनके 65+ 70+ बहुत आसानी से नंबर आए। क्यों? ये सर बात क्यों? सही है सर, क्योंकि सर जो सर आपने एजीटी उसमें सर मंडी सचिव में कंप्यूटर और सर यूपीजी के पढ़ा था, वही सर मेरा एजीटीए में काम आ गया था सिर्फ। और एग्रीकल्चर सर मेरी पहले से ठीक ठाक थी थोड़ी बहुत, तो हाँ वही सर यूपीजी के कंप्यूटर का वही रिवीजन करके गया था बस में, और सब पढ़ के नहीं गया था कुछ भी। जो मंडी वाला था वो वही रिवीजन करके गया था, जो आपके बैच से पढ़ा था, उतने बिल्कुल में हो गया। बिल्कुल। हाँ तो मेहनत, आपकी पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, सिंपल सी बात है। पढ़ाई अगर आप लोग कर रहे हो तो बेकार नहीं जाती। जैसे इस बार यूपी पीसीएस में स्कीम से अच्छे खासे क्वेश्चंस आए थे, पुरानी स्कीम हाँ से, और जिसने बीपीओ का पढ़ा होगा उसकी स्कीम के गलत नहीं हुए होंगे। और आप लोग जाना, जो बीपीओ का स्टूडेंट नहीं रहा होगा, यूपी पीसीएस का कितना बड़ा टॉपर रहा हो, प्री में कभी ना रुका हो, उसके स्कीम में 50% क्वेश्चन करना मुश्किल हो गया होगा। ये तो फायदा हो हाँ, जाता है पढ़ाई का। पूछा था। हम्म। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी सर अच्छे क्वेश्चन थे उसके भी, हाँ बीच बीच में घुमा रहा था, दो चलिए। ऑप्शन पता चले, दो का नहीं क्लियर हो पा रहा था कि कहाँ से कैसे क्या होगा। हम्म हम्म हम्म। आपको बिल्कुल शुभकामनाएं आगे के लिए। आराम से डीबी कराओ, जॉब पकड़ो। हाँ तो सर वो वही सर डीवी के लिए जानना था कि मतलब कि कोई एफिडेविट वगैरह या हॉस्पिटल से लिखवा के भी लेके जाना पड़ेगा, या सिर्फ जो सर्टिफिकेट पहले से बना हुआ है उसी के बेस पे जाएं। ठीक है। वो सर आप में थोड़ा से कोई कोई है स्टूडेंट हो जिसने सर। पीएच का सर्टिफिकेट लगाया है? वैसे मेरे हिसाब से एफिडेविट तो नहीं जरूरत होती है, ठीक है। आपका जो सर्टिफिकेट होता है अच्छा, वही एफिडेविट तो उस चीज में होती है जरूर, जब आपका कुछ डॉक्यूमेंट में नेम वगैरह स्पेलिंग मिस्टेक हो, है ना। ऐसा तो कुछ है नहीं। हाँ एक सर तो नहीं। स्टूडेंट मिला है सर, उसी ग्रुप में सर पैड बैच में डाला था कोई है, तो वो सर मिला है, लेकिन वो भी सर पहली बार डीवी में जा रहा है। हम्म। इसका नाम और भी नहीं दिख रहा है, डेड पूल के नाम से इसकी आईडी है। किशन भाई, एफिडेविट की जरूरत ऐसे आपको नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए वहाँ पे बोल रहे हैं तो आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। आप अपना सर्टिफिकेट बस लेके जाइए, और एफिडेविट हाँ बनने हाँ, में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। वहाँ आप बनवा सकते हैं, वो आपको टाइम भी दे देंगे, अलॉट कर देंगे एफिडेविट बनवाने के लिए। तो तब ठीक है। ऐसा, हाँ, ऐसा कोई वो नहीं है। अगर आपसे जो सर्टिफिकेट आपके पास, मान लीजिए विकलांगता वाला सर्टिफिकेट है, तो वो सर्टिफिकेट लेके जाइए पहले आप बस। वो आपका अच्छा। वैलिड होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। एफिडेविट का हाँ मतलब ये है कि वैलिड जैसे और मान लीजिए ड्यू डेट पे आप नहीं बनवा पाए, या आपके नाम में कहीं गलती है कुछ है, तब आपको एफिडेविट बनवाना है। अगर आपका सब कुछ सही है तो बस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपके पास है वो लेके जाइए। फिर ठीक है भाई। कुलदीप बघेल, हेलो। हेलो। चरण एक्सप्रेस कर दे। खुश रहिए। हाँ रिजल्ट आ बताइए, गया सर इस बीच में। बीपीओ हाँ में आ सर हो गया? गया ऐसे ही सर। जी सर आ गया, 65.5 नंबर है सर हमारे। 63.5? साढ़े और पैंसठ एजीटीए में 65.5? ठीक है, आपके अच्छे चांस हैं फिर तो। कौन सी कैटेगरी में हो? ओबीसी। ठीक है, आशा है हो जाना चाहिए। ये बताइए कुलदीप के बारे में, एजीटीए में कितने नंबर हैं? एजीटीए में तो सर कट ऑफ से लगभग 40-41 नंबर ज्यादा है, वहां से 72.5 है। देखो कुलदीप की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लगेगी आप लोगों को। जो लोग ये निराश होके बैठ जाते हैं ना कि सर इसमें नहीं होगा, पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा है, कुछ करने का, कुछ तो ऐसी ऐसी निगेटिव बातें करने लगते हैं, ये समझ लेना फाइनली ट्रैक पर ही आना पड़ेगा, ठीक है। कुलदीप अच्छे स्टूडेंट थे। कुलदीप के नंबर 75 के आसपास होने चाहिए थे, इस लेवल के स्टूडेंट हैं। इन्होंने बीपीओ में क्या किया, लास्ट में
बहुत सारे बबल इनके भर ही नहीं पाए, मतलब टाइम हो गया था। अब जो भी वो दिन होता है ना कभी कभी खराब, तो ये इतने ज्यादा निराश थे लिटरली कि इनको भी यही लग रहा था कि सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, इतनी मेहनत की, 2 साल मेहनत की, ये वो। फिर इनको सिंपल सा मैंने बोला था अगला एग्जाम कौन सा है, इन्होंने बताया एजीटीए का है। सिलेबस मैंने पूछा, इनसे बोला मैंने सिलेबस मुझे बता देना, मैं आइडिया बता, बैच तो नहीं चलेगा बट आइडिया दे दूंगा कैसे क्या करना है, टॉपिक वाइज उसको कैसे कंप्लीट करना है। मेहनती स्टूडेंट हैं, एक बार बताया आप मेहनत में लग गए। बीपीओ में जहां सबके साथ ये बात करते थे, वहां से ये गायब, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा बाकी लोग 70 75 की बात कर रहे हैं और इनके नंबर कम हो गए। और नंबर भी किस वजह से कम हुए, क्योंकि लक नहीं था उस दिन। इन्होंने मेहनत की तो आज अभी ये खुद बता रहे हैं ना, कितना एजीटीए का कट ऑफ गया है, 28 नंबर ना। 28.5 नंबर गया है सर, मेरे 42 72 नंबर है उसमें। 72.5 नंबर है, आप बताओ। तो वन ऑफ सर द बहुत टॉपर है एजीटीए के। सर सब आपकी कृपा है सर, ये मैं अपने आप को सच बता रहा हूँ सर, मेरी कंपटीशन में जितनी भी है, मैं हर्टली बोल रहा हूँ सर, मेरा सब, मेरे लिए आप बहुत कुछ हो। मैंने उस दिन भी सर आपसे मैसेज किया था, आज मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, मेरा सर इसमें कोई नहीं, मेरा कंपटीशन मेरे जनरली एकेडमिक पढ़ाई पे मेरा फोकस रहा है। मैंने बीएससी करी पहले, फिर मेरी एमएससी इस बार ही कंप्लीट हुई है। तो मेरा इतना में इसलिए दुख था बीपीओ का मेरा, क्योंकि मेरी इस टाइम में थीसिस छूट गई थी, इसके चक्कर में मेरी 2 महीने एमएससी थीसिस लेट हुई थी अभी। जी। एमएससी आपने कहाँ से कंप्लीट की? मैंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से। अच्छा। हाँ, तो वहां से मेरा एमएससी का थीसिस 2 महीने लेट हो गया, उसका अभी रिजल्ट आया है मेरा। अभी अक्टूबर में, 1 2 अक्टूबर में रिजल्ट आया है, जो कि अगस्त में आना था रिजल्ट। तो मेरी 2 महीने थीसिस लेट हुई, इसलिए मुझे इतना दुख हुआ है। सर ने मुझे, मतलब मुझे बहुत दिमाग में नेगेटिव थॉट आ रहे थे, मैंने कि सब तरह से मारेगा, बीपीओ भी खराब हो गया, थीसिस भी छूट गई, 1 साल एमएससी भी बर्बाद हो गई, नेक्स्ट ईयर नेट वगैरह देते वो भी चला गया। तो मैंने सर से बात की और मुझे सर ने इतना मुझे टैक्स लिया, पता नहीं मैं मतलब क्या माइंड में चल रहा था मेरे मेरे मैं बहुत कुछ मानता हूँ सर, सच बता रहा हूँ सर, मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि मेरे लिए आप बहुत कुछ हो। मेरा जितना भी आज एजीटीए में स्कोर है, मुझे बहुत बीपीओ में जो फायदा नहीं मिल पाया था, एजीटीए में मुझे बहुत फायदा मिला था। कम से कम 10 12 योजना आई थी, एक भी गलत नहीं थी मेरी। हम्म। वो इतनी अच्छी योजना आई थी उसमें, काफी बढ़िया, जो जो बहुत स्टेटमेंट वाली, जैसे सिविल के एग्जामों में आती है उस टाइप की हम्म। योजना हम्म। थी। हम्म। और उसमें जैसे मेरे साथ के एजीटीए में जितने भी लड़के हैं, बहुत कम लड़के हैं जो 50 क्रॉस है, क्योंकि पेपर बहुत उटपटांग पेपर बना रहा है ये आयोग। तो मुझे हम्म। मतलब बीपीओ से सीख मिली थी, सो मैंने मतलब बहुत अच्छे से किया। अगर मुझे सर इतना आपका यहाँ ना होता तो मेरा मतलब पता नहीं क्या होता, बीपीओ से ये भी खराब हो सकता था। हम्म। तो मैं अपना अपने को तो 0% क्रेडिट देना चाहूंगा। मेहनत तो सर सभी करते हैं, मेहनत से कुछ नहीं होता है, एक डायरेक्शन होना बहुत जरूरी होता है। मेहनत तो कर देखो, सकते हैं अगर पता हो नहीं, तो। आपके नेचर में था कि आपको कुछ ना कुछ करना ही था। उतार चढ़ाव वो आते तो हैं, सर। वहां पर संभलना जरूरी था आपका, है ना। जी सर। और मेहनत कर रहे थे तो वो दिखेगा, देखो सिंपल है। आपने ये भरोसा किया कि हाँ, यहाँ से जो बोला जा रहा है आप उसको फॉलो करो। आप इतने जल्दी उस चीज से बाहर निकले, लोग नहीं निकल पाते हैं, समझाया तो बहुत सारे लोगों को जाता है, दुखी ही बने रहते हैं, है ना। बोलते ना, बिल्कुल। स्कॉलरशिप की पी गया दारू, गम तो फिर भी मिटा नहीं, है ना। तो बहुत सारे लोग दुख गम के चक्कर में दुनिया भर के काम करते हैं, लेकिन नहीं होता है। आप तुरंत संभले, आपने मेहनत की, फाइनली आपका ये हो गया, वो भी अच्छी खासी है। कितने ग्रेड पे की है जीटीए? सर फिलहाल तो जैसे कोर्ट की तरफ से तो 4200 ग्रेड पे अलाउ कर दिया है, लेकिन यूपी सरकार अभी 2400 ग्रेड पे रुपए दे रही है उसमें। हम्म। जैसे कोर्ट से मतलब उसका वो हो गया है, जैसे पहले इसका यूपीपीएससी कराता था, 2013 के बाद यूपी ट्रिपल एस सी कराने लगा है। तो मतलब लोग हम्म। बाग इसको माइंड कर रहे हैं, ग्रेजुएशन से एक वैकेंसी है 4200 ग्रेड पे करो, तो हाई कोर्ट ने अप्रूवल भी कर दिया है 4200 ग्रेड पे। लेकिन फिलहाल हम्म। यूपी सरकार इसको 2400 के रुपए दे रही है। ठीक है, बढ़िया है ना। तब सर आपकी कृपा है, इसीलिए सर आपसे मतलब ग्रुप में देखी कॉल चल रही है, तो मैं सर को एक बार धन्यवाद धन्यवाद दे। मेरा तो सर इतना इतना है, मेहनत तो करते हैं सर, मेहनत तो वो होता है, लेकिन एक अच्छे गुरु मिलना भी बहुत भाग्य की बात होती है सर, सच बता रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म से ना जुड़ते तो भटकते ही रहते मतलब।
मतलब एक ब- डिलेमा बना रहता है माइंड में, कहीं मतलब अच्छी जगह शिफ्ट हो जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से तो, अगर विश्वास तो दिखाना पड़ेगा, बिना विश्वास के कुछ चीज नहीं चलती है। आप विश्वास ही एक तरीका है परमात्मा का रूप होता है दुनिया में। विश्वास, कहीं भी चले जाओ, विश्वास नहीं है तो चीजें टिकेंगी नहीं। मुझे सर पूरा हम्म, विश्वास है कि मैंने कोई भी कंटेंट यूपीजी के ना कंप्यूटर, बस यहीं से जो पढ़ा उसी को जितनी बार, मतलब पढ़ने में तो मुझे आप दे दो तो मैं पढ़ तो लूंगा, लेकिन डिलेमा माइंड में नहीं रहना चाहिए कि इसका भी पढ़ना है इसका भी पढ़ना है। बस वो नहीं था, वो एक खत्म हो गया था यहाँ का, हम्म। कि बस एक ही कंटेंट पढ़ना है और मेरे 4-6 दफे बस उसी को पढ़ना है। तो मैंने तो कम से कम तब भी बोला था 20 बार पढ़ दी होगी आपके यूपीजी के, इतने शॉर्ट थे 14 वीडियो के। अपने हम्म। लाइब्रेरी जाते या कॉलेज जाते तो अपने सुनते चले जाते ईयरफोन लगा के, और वैसे 15-15 20-20 मिनट की वीडियो है, बस हम्म। 5-6 दफे तो वीडियो ही खत्म कर दी होंगी। कुछ वो लोगों को फिर ये भी बस, लगता है कि इतनी कम कम मिनट की वीडियो है, इतनी कम क्लासेज हैं, इतने में कैसे कवर होगा। लोग हर तरीके से ये तो देखते हैं ना, सर, है ना। नहीं ये लोग तो मतलब इन चीजों को, मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि हम्म। बहुत से मतलब छिद्रान्वेषी किस्म के लोग होते हैं, तो वहां से मतलब उनका कुछ नहीं हो सकता है। विश्वास तो करना ही पड़ेगा, बस 100 की बात एक है, हम्म। विश्वास तो करना ही पड़ेगा। वही बिल्कुल कंटेंट अगर बिल्कुल। डिटेल में करें तो 2 घंटे में किया जा सकता है। वो करते हैं लोग टीआरपी के चक्कर में, व्यू आते हैं बहुत मिलियंस के चक्कर, हम्म। वहां से तो बचे गए। मतलब सुई इतना ही बढ़िया है। बुराई उनको भी नहीं, मैं बुराई तो किसी की नहीं कर रहा, बट बता रहा हूँ एक जो क्या चल रहा है, मतलब मार्केटिंग वाला सिस्टम, नहीं नहीं, वो किसी चीज की है। बुराई हमें करनी ही नहीं है। सब अपना करें, नहीं सर, है ना। अपना मेरी उद्देश्य है कि एक जो दो, यहाँ से जुड़े उसका भला हो। बस सर यही सर बोलने के लिए हमने ग्रुप कॉल देखी, हमने कि सर को धन्यवाद दें। हमारा तो इसमें कोई नहीं है बिल्कुल। सर, बीपीओ में तो सोच भी नहीं रहे थे, हमने कि हो जाएगा। और हम्म। चलो डीवी के लिए हुआ, वही बहुत, आगे हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो जाए तो चलो। सही है, तब भी हो जाए तो आपने समझाया, उसके बाद मैंने स्ट्रेस नहीं लिया, फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कि चलो हम्म। आपने मतलब समझाया मुझे। मतलब यही तो कहते हैं कि ऐसे मतलब समझाने वाले इंटरेक्टिविटी, मतलब हर एक कोई नहीं करता है ये चीज। मुझे मतलब हम्म। अंदर से भर गया था उस दिन, मैं बहुत टूट गया था। मैंने, आपने समझाया कि कोई नेक्स्ट एग्जाम है आप अच्छे से दो। फिर मैंने बस उसी का सिलेबस ग्रेजुएशन में भी पढ़ा था, और यूपीजी के कंप्यूटर आपके नोट्स, बस वही मल्टीपल टाइम रिवीजन, वही अच्छे से अपने हम्म। किया, भगवान की कृपा हुई, हो गया। बहुत अग्रिम शुभकामनाएं आपको, आराम से फाइनल होगा आपका, है ना। ज्वाइन करो, मिलते हैं आप सभी से, है ना। बिल्कुल सर, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, अपने घर बोलता हूँ सर अगर किसी दिन हुआ तो आपको यहाँ पे बुलाऊंगा मैं, या आपके यहाँ आऊंगा। सच हम्म। बता रहा हूँ सर, मेरे बड़े भैया हैं रेलवे में लगे हैं, मैंने उनसे कई बार बोला है, मैंने कि तुम भी पढ़ा करो वहां से। हम्म। वो पिछली बार नहीं पढ़े थे तो उनका पेट ही नहीं, मतलब पेट नहीं हुआ था। अगर वो जो कहते कि मेरा पेट होता तो मैं भी तेरे साथ बीपीओ देता। मैंने उनको हम्म। बताया, मैंने कि तुम भी यहीं से पढ़ा करो। मैंने कि ऐसा, वो पता नहीं रेलवे में लग गए तब तक से, मतलब उनकी पढ़ाई लिखाई कम हो पाती है थोड़ी। हो जाता है थोड़ा कम। यहाँ पे देखो, वो भी एग्जाम्पल है। बहुत सारे स्टूडेंट जैसे अभी आए थे, विकास आए थे, पुलिस में हैं लेकिन पढ़ पा रहे हैं। एक माहौल मिल जाता है यहाँ पे। केवल ये नहीं है कि आप आए, पढ़ने, पढ़ा दिया, काम हो गया। यहाँ पे जो माहौल मिलता है वो मजबूर कर देता है पढ़ने के लिए। सब साथ में पढ़ रहे होते हैं, फिर टेस्ट हो रहे होते हैं और एक्टिविटी टास्क हो रहा होता है, तो ये बड़ा अच्छा माहौल बन जाता है, आसान हो जाती है पढ़ाई आप लोगों की, है ना। जी बस सर। पढ़ते रहो, सफल होते रहो ऐसे ही। सर आपकी कृपा, भगवान की कृपा बनी रहे सर। बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए, और किसी को बोलना है। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। मैं सर ये जानना चाह रहा था कि आरओ और ये जो मंडी सचिव की जॉब प्रोफाइल में कुछ बहुत ज्यादा फर्क है, मतलब इसमें अगर दोनों में किसी एक में हो जाए तो ठीक है। जैसे मेरा दोनों में है, मतलब चांस है। आरओ में मेंस पहले लिख चुका हूँ, हाँ हाँ। पीसीएस का मेंस पिछली बार लिखा था। हाँ तो हाँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मंडी सचिव जॉब मतलब आरओ के इक्विवेलेंट ही है तो मैं इस बार पीसीएस को फोकस करूँ, 25 वाले को। 25 वाले का मेंस लिखने को मिलेगा आपको, राइट। हाँ हाँ, मेंस लिखने को मिलेगा। अब 24 वाला लिखा है तो इतना तब जॉब तैयारी प्रो नहीं थी। जॉब प्रोफाइल अगर ऊपर से देखोगे तो आरओ की बेटर है। गजेटेड पोस्ट है आपकी, है ना। तो जी। जॉब प्रोफाइल वगैरह में, बाकी चीज में तो आरओ बढ़िया है। मंडी का क्या है कि जो ग्राउंड पर है, जो पब्लिक डीलिंग मिलेगी आपको, जो पावर एंजॉय करोगे, वो मंडी में ज्यादा है, क्योंकि आरओ ऑफिशियल वर्क हो जाता है एक प्रकार से, ठीक। तो आप कर सकते हो वैसे। जी।
मेंस का है तो मेंस में लग जाइए, है ना। इसमें दिक्कत नहीं होनी आरओ चाहिए। का भी आरओ में आपको केवल हिंदी पढ़नी है अलग से। आप सोचो, जीएस है जो, वो आपकी ऐसे वगैरह में पूरी काम आ जानी है। जीएस का ऐसे में एक एक टॉपिक जी रहता है, ठीक है। तो आप यूपीपीसीएस जी मेंस के हिसाब से ही तैयारी करो। लास्ट में जब एग्जाम आ जाएगा, इतना टाइम मिलेगा कि 1 डेढ़ महीने आप एक्स्ट्रा दे पाओ, क्योंकि करंट भी आप पढ़ के ही बैठोगे। सिर्फ हिंदी ही तो एक्स्ट्रा करनी है आरओ के लिए। हाँ हिंदी करते रहना डेली 1 घंटे समय हाँ। देके। तो मार्च में सुन रहे हैं हम्म। कि मार्च में सुन रहे हैं 2025 का मेंस आएगा, और 15 जनवरी के बाद आरओ मेंस होना है लगभग में, तो 1 डेढ़ महीने हाँ, मिल जाएगा उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप करो, आगे जो भी मौका मिल रहा है, ये चीज सोच के मत छोड़ दो कि अब ये हो गया तो हम रुक जाएंगे। ठीक है, जी प्रयास ठीक। करते रहो और दोनों में एक बैलेंस बना लो। पहले जो कॉमन सब्जेक्ट है उनको इतना अच्छा कर लो कि उसमें कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े, और फिर एक्स्ट्रा 1 महीने में मेहनत कर दो जो भी एग्जाम आ रहा ओके सर। है। ओके। हाँ, उमेश आर्या। नमस्कार सर। नमस्कार। सर पहचाना? हाँ हाँ, पहचान तो रहा हूँ, बताइए। सर वो बंदर होगा उमेश आर्या। हाँ हाँ, वन दरोगा क्या? सिलेक्टेड वाले की, एक उमेश आर्या और थे जो हाइट से बाहर हुए थे। नहीं, मैं सिलेक्टेड वाला हूँ सर। ठीक है, बहुत सही। सर बस हम्म। आपके आज फ्री थे तो देखा आपकी वो चल रही हुई थी तो ज्वाइन कर लिया। हाँ हाँ, कैसा चल रहा है आपका जॉब? सर बढ़िया चल रहा। उमेश आर्या ये झांसी वाले हैं क्या? जी सर। हाँ, नेट जेआरएफ। हाँ सर। हाँ सर, वही झांसी वाले। बहुत सही। कहाँ पे पोस्टिंग है? सर ललितपुर में है, झांसी सारे ललितपुर आ गए थे। ठीक है, और क्या, कौन सा डिपार्टमेंट मिला है? सर वो गोना रेंज, ललितपुर के पास गोना रेंज है, वो मिली है अभी तो। ऐसे ही चल रहा है, अटैच टाइप की सामाजिक है वानिकी रेंज। वगैरह। हाँ हाँ, सामाजिक वानिकी है ललितपुर में। ठीक है, और कैसा लग रहा है जॉब करके? सर बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। सर आप ही की वजह से सिलेक्शन हुआ है। एक ही महीने पढ़ा था सर आपसे, आज भी याद है वो दिन जब आपकी क्लास देखते थे, रिवीजन करते थे। बड़ी याद, हर बैच में बड़ी यादगार वो रहती है ना स्टूडेंटों के साथ, जी सर। है ना, वो बनी रह जाती हैं। हाँ सर, बस सर आपसे मिल नहीं पाए, यही दुख है एक। नहीं नहीं, मिलेंगे आपसे। आप तो जी वहीं सर। आसपास ही हो, है ना। हाँ सर। और आगे क्या पढ़ रहे हो? सर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ रहा है। ठीक, तो उसके लिए क्या अलग से एग्जाम होगा कि जेआरएफ से ही हो जाएगा, इंटरव्यू वगैरह नहीं, होगा? अलग से एग्जाम होगा, एक एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा सर। ठीक, और ये पीसीएस वगैरह क्यों नहीं दे रहे हो? सर उसमें सर एक ही सब्जेक्ट पे मैं तैयारी वो है, अपना सब्जेक्ट ही चल नहीं रहा था। नहीं नहीं, गलत कर रहे हो, समय मिला हुआ है। कितनी एज है अभी? सर 26। ठीक है, समय मिला है, उसका बेस्ट यूज करो। ठीक है, जी सर। बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो हर बार देते हैं पीसीएस का, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, जी सर। है ना, जो ऑलरेडी बन गए। तो आप समय का यूज करो। डेली कुछ नहीं, डेली 2 ढाई घंटे का बना लो, 3 घंटे का बना लो। पढ़ो, आपके अंदर है वो क्वालिटी कि आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो, जी सर। है ना। और एक सब्जेक्ट कुछ नहीं होता है, जैसे आपने एक सब्जेक्ट को दिया, उसका 50-50% बाकी सब्जेक्ट को दे लो। मैंने क्या बोला, डेली 3 घंटे दो, आप आने वाले 3 से 4 महीने जी आप हो सर। जाओगे उसके लिए रेडी पूरा। जी सर। ठीक है, और जॉब हाँ सही सर। चल रही है? हाँ सर, बढ़िया चल रही है। बाकी अभ्यर्थियों के लिए कुछ कहना चाहते हो, कोई एडवाइस? ये सर आपके कंटेंट को फॉलो करो, लगातार पढ़ाई करो, बस थोड़ा मोटिवेट बने रहो। हम्म। आपस में टच में हो सभी कि अभी सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए? नहीं सर, सारे लोग टच में है। टच में हो, हाँ सर। सही है। आप लोगों के साथ गेट टुगेदर नहीं हो पाई है, लेकिन आप करेंगे, है ना। हाँ सर, नहीं वो एक बार प्लान बना था, लेकिन फिर ज्वाइनिंग लेटर मिलने लगा था तो कैंसिल हो गया था, फिर 2 दिन बाद ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा था, हाँ, वो वजह वो से कैंसिल तुरंत हो उन्होंने दे गया। दिया ना, ज्वाइनिंग हाँ हाँ। लेटर का दिया और कल बुला लिया, आज डेट हाँ आई तो वो चीज हो गई फिर।
खैर कोई नहीं, अभी समय निकलेगा दिसंबर तक, जनवरी तक ना, जब समय निकलेगा तो आप लोगों के साथ भी एक मीटअप होगा। जी सर। तो उमेश, नमस्ते सर। नमस्ते। और बताइए। और कोई कुछ कहना चाहता है? शिवेश। हेलो हाँ शिवेश। सर, नमस्ते। नमस्ते। सुन रहे थे सर आपको। बोल क्यों नहीं रहे थे, सुन तो रहे थे, ठीक है। अभी सर आए थे, खाना आना खा रहे थे, इस वजह से ठीक हमने है, कहा बताइए। आप सर कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। अभी सर दिया था पीसीएस। हाँ हाँ, दिया था। अच्छा अच्छा, कहाँ लगा था आपका? ये लगा था हमीरपुर। अच्छा अच्छा, मेरा भी सर वही मंडी में हो गया, उसके लिए थैंक यू। वेलकम वेलकम। आपने जिस तरह से पढ़ाया वो तो पता ही रहता है, डीवी में तो एटलीस्ट कोई नहीं हम्म रोकेगा। हम्म। वो तो सर और सबसे बढ़िया बैच थी, हम्म। मंडी वाली। सो हाँ, फार सबसे बढ़िया बैच थी। मंडी वाली। हाँ, सबसे बढ़िया। क्योंकि सर हम्म। टाइम कम था ना बाकी बैचेस के कंपैरिजन में। हाँ, बहुत टारगेटेड थी, बहुत टारगेटेड बैच थी। जी जी। हाँ। हाँ और हाँ। वो जो मेहनत हुई। और सर था भी बिल्कुल, सिलेबस बिल्कुल अलग ही था। हाँ, और देखो क्या टारगेट हुआ था, ये नहीं देखा? हाँ। और सर उसकी आंसर की जो आपने दी थी, हम्म। वो तो सर बिल्कुल फोटोकॉपी बिल्कुल हो गई थी आयोग की। हम्म। नहीं, इकोनॉमी वाली जो सेक्शन में आपने दिया हाँ था, हाँ हाँ हाँ। वही वाला। बीपीओ में भी सर हुआ है, मंडी में 64 है और बीपीओ में सर 65 है। मंडी में हो जाना चाहिए। बीपीओ में कौन सी कैटेगरी है? जनरल। हाँ, बीपीओ में हल्का सा कम है। देखो, हाँ। पॉजिटिव रहो। जी अगर जी। है ना, लक अच्छा रहा तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, हम तो केवल प्रिडिक्ट कर सकते हैं। है ना, जो हाँ। हमारे हैंड में होता है वो होता है पढ़ाना। जी जी। उसमें हम बिल्कुल प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि हमारे स्टूडेंट अगर अच्छी मेहनत कर ली तो ये होगा। बीपीओ है में ना। सर एक्चुअली पढ़ा भी नहीं था ना, क्योंकि मंडी में हम लोग ध्यान दे रहे थे हाँ उधर। हाँ। 12 दिन मिले थे, और इसके बाद सर मंडी की जब से तैयारी की, अभी उस दिन पापा से कह रहे थे यही बात कि जब से मंडी की तैयारी की है तब से आरओ का देखिए 162 नंबर थे, हम्म। और जो पीसीएस इस बार देके आए हैं उसमें 119.66 नंबर है। नंबर की क्वेश्चन। सॉरी, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। बहुत सही, ये बताओ क्या हाँ। चाह क्या रहे हो? हाँ। सर अब बस आशीर्वाद आपका बना रहे, और दूसरी बात सर, आरओ के लिए कोशिश ये है कि टॉप 10 तक आ जाए, बहुत सही। आरओ ये मेंस में। लक्ष्य रखो। जी, हम्म। ट्राई करेंगे टॉप 10 में आ जाए। मेहनत करो, पॉसिबल है, रेंज में आपके नंबर भी अच्छे आ रहे हैं। जी जी। है ना, प्रीलिम्स में आप 119 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन करके आ रहे हो, ये समझ लो ये टॉप 50 या 100 लोगों के ही होंगे इतने। उसमें सर दिक्कत इकोनॉमिक्स में बहुत होती थी, योजना वाले में बहुत होती थी, और मंडी को पढ़ने से बस वो चीज दूर हो गई। हम्म। क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जब तक समझ नहीं बनेगी तब तक कहाँ उसका टैकल हो पाएगा क्वेश्चन। बिल्कुल नहीं हो पाएगा। वो चीजें अब अब तो तो मान इकोनॉमिक्स में लीजिए, कुछ गलत नहीं हो रहा होगा। कुछ भी नहीं इस बार सर। हम्म। इवन हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सही हैं। अरे वेरी गुड। बहुत अच्छी क्लासेस हैं आपकी। सर वो तो आपने कंटेंट आरओ ऐसा है। आरओ मेंस के लिए कुछ नहीं सोचा, जीएस का? मेंस के लिए अभी थोड़ा सा समय नहीं है, बैच चल रहे हैं। ठीक है, मैं तो सर देखूंगा। कम पीसीएस से का कम। लगाइए, हम्म। पीसीएस का लगाइए, उसी में आरओ कवर हो जाएगा, जीएस वाला। जीएस वाला सेक्शन तो मैं ये कर दूंगा। जीएस में क्या आपके ऐसे ही आने हैं, और क्या, जीएस तो एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगा। हाँ, एमसीक्यू फॉर्मेट वाला जो है जीएस को और अच्छे से करने के लिए। एक काम कर लेना, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ आप लोग, हाँ और जो हाँ। क्लासेस दिए हैं उन्हें, और घटना चक्र, ये अगर हम्म। कर लिया, नहीं बाहर जाएगा। ये तो सर हो सब। गया, लेकिन एक्चुअली सर 120 मार्क्स का आएगा उसमें। हम्म। हम चाहते हैं अप्रोक्स 105 या 100 के आसपास बन जाए उसमें, 120 में। हाँ ठीक है, बिल्कुल किया जा सकता है।
हाँ तो अभी सर थोड़ा सा इतना आने दो, आप लोगों की डेट वगैरह आने दो, थोड़ा फ्री होने दो, फिर मैं जी देखता हूँ कि क्या और एक्स्ट्रा किया जा सकता है ना। बाकी पढ़ जी लो, ये बड़ा हेल्पफुल है, देखो मैं अपने ही बता रहा हूँ, है ना। वैसे हाँ मुझे जरूरत नहीं थी, मैंने चला गया था इस बार देने, मेरे भी जी 120 प्लस क्वेश्चन सही है ना। वो अच्छा वो बिल्कुल, तो मुझे सर तो हो समय ही गई नहीं मिला था, दो दो तीन तीन बैच चल रहे हैं, ठीक है, वो तो होंगे समय ही नहीं सर मिला। और ये सोचो, ये लगता है कि ये जो कंटेंट है, अब वही कंटेंट तो मैं भी रिवाइज करके जा रहा हूँ, मुझे तो इस बार कुछ भी मौका, करंट भी पढ़ने का मौका नहीं मिला, जो हाँ स्टूडेंटों को पढ़ाया था वही। तो मुझे लग रहा था कि इस बार, और इंटरेस्ट इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे नहीं जरूरत पड़ेगी इस बार की, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, जी जी फिर भी चला गया था। तो इतना फायदा हो रहा है, अब क्या चाहिए बताओ। जो हाँ भी सीरियस स्टूडेंट हैं वो ले लें फायदा। इस बार सर एसडीएम पक्का है देखो तो अभी पहले से नहीं प्रिडिक्ट करते हैं, बस कोशिश फिर करो, हाँ है ना। इंटरव्यू कोई सर इसका कब तक आएगा? आ जाना चाहिए 1 आध महीने में। अम, सुनने में आ रहा है 5 लोगों पर एक अलग से इन्विजिलेटर लगाया गया है, इस वजह से टाइम हाँ, लग रहा है। जितना भी ये अच्छा कर रहे हैं हो जाए, धांधली नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की, इस है ना, बार सर चेकिंग अच्छे से होनी चाहिए। इतना बहुत लेंदी था सोच कर बहुत फिर से थकान लगने इस लगती है। बार इस बार बहुत लिखाई हुई है, तो कुछ अरे होना नहीं चाहिए इधर उधर, है अरे ना। सर फोर्थ डे तक मैं पहुंचते पहुंचते लास्ट पेपर में इतना डिप्रेस्ड हो गए थे। हमें लग रहा था 5, 5:30 का पेपर छूटने वाला था, हमें लग रहा था 5 बजे है, इसलिए जल्दी जल्दी घसीटे क्वेश्चन। हम्म तो आधे घंटे पहले ही हो गया क्योंकि लास्ट के 2 क्वेश्चन में कंप्रोमाइज कर दिया कि हमें लगा कम टाइम है, फिर देखा बेल तो लगी ही नहीं। एक्चुअली सुबह वाला जो है वो पूरे पूरे टाइम में रहता था हम्म और शाम वाले में आधे घंटे मतलब एक्स्ट्रा रहता था, मतलब 5:30 से उसमें 1:30 लगा था। और हम्म जो मॉर्निंग वाली है उसमें केवल 12 बजे तक होता था। हम्म इस वजह से सर शाम वाले में आधे घंटे पहले ही कॉपी सबमिट करने के लिए तैयार थे बिल्कुल। तो लास्ट हाँ के हाँ 2 क्वेश्चन में जब कंप्रोमाइज हुआ तो फिर जब बच गया टाइम तो फिर उसमें जल्दी जल्दी किया, एक्स्ट्रा वो जोड़े पॉइंट। वो मेंटल स्थिति इतनी खतरनाक हो जाती है, वो 4 दिन जब मेहनत करते हैं ना, जिन लोगों ने नहीं दिया या नहीं आइडिया है, समझ हम्म। लेना कि वो 4 दिन, जब खास तौर से यूपीपीसीएस या यूपीएससी का मेंस होता है, और सर टफ वो, पेपर सबसे ज्यादा लास्ट ही होता है। सिक्स। हाँ हाँ, वो जिसने भी बर्दाश्त कर लिए, और बर्दाश्त करना ये नहीं होता है आप ये सोच के जाओ कि चलो अब कुछ पढ़ना नहीं है। अगर हम्म आपके ऊपर ये दबाव हो गया कि पूरे क्वेश्चंस करने हैं, पढ़ के करने हैं, पूरा लिखना है, और स्पीड भी हो आपके पास, टाइमिंग भी हो, हम्म। क्वेश्चंस अच्छे से आपको डिजाइन भी करने हैं, सारी चीजें, फिर बहुत हाँ खतरनाक होता है पहले दिन के बाद ही ना। और 6 घंटे तो आप बैठ के लिख रहे होते हो। कोई बता हाँ रहा था ना कि कोई ऑलरेडी डीएसपी था, वो अभी देने आया था, तो हाथ सूज गया था उसका पहले ही हाँ, दिन, हमें नहीं बताया था सर, है ना। मेरे हाँ, मेरे ही सेंटर पे थे, तो साइड ये में बैठे। स्थिति होती है, आप डीएसपी नहीं, संघर्ष से डीएसओ हटे। थे। हाँ, डीएसपी नहीं, डीएसओ थे सर। डीएसओ, हाँ, हाँ, तो ये है। डॉक्टर ने उनको बोला था कि अगर आप एक भी लेटर लिख दिया तो आपका तुरंत पैरालाइज हो जाएगा। हम्म सोचो, बहुत बहुत। दिक्कतें होती हैं। तो वो जो संघर्ष होता है, वहां से निकलते हो तो फिर ऐसे ही नंबर आते हैं, हम्म। है ना। अब इसको बस अंजाम तक पहुंचाओ, मेहनत करो, कोई चूक जी मत करना, फाइनल हाँ सिलेक्शन बड़ी जॉब में लो, जी जी। है ना। आरओ सही है ना सर? हाँ, आरओ बढ़िया जॉब है, जी। एक तो आरओ की जॉब हरदोई, बढ़िया है। हम हरदोई में हैं और उसके पास में भी है लखनऊ, हाँ ठीक है। तो उस हिसाब से भी सही है। नहीं, एक ये है, और फिर इसके बाद पीसीएस में अपने लगे ही रहो, आरओ बिल्कुल उसके निकाल बाद लो। सर यूपीएससी ध्यान देंगे। हाँ, वो भी करो, यूपीएससी पर दो। जी जी। यूपीएससी में बहुत क्लोज रहे हैं हमेशा। हम्म नहीं, अब कुछ सर नहीं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हो। एक बार क्या होता है, थोड़ा सा समय गुजरता है ना, दबाव आ जाता है जॉब हाँ लेने का, बस तो बस फिर वही एक जॉब लेने के चक्कर में स्टूडेंट फिर छोटे एग्जाम में पड़ जाता है। इस अब जब बार का आप सर। एक एग्जाम श्योर हो जाओ तो फिर लग जी। जाना। पीसीएस सर इसीलिए कॉम्प्रोमाइज हो गया था क्योंकि मंडी पे ध्यान दे दिया था। हाँ बिल्कुल, वो मैं जान रहा हूँ कि मंडी में मंडी सर पढ़ रहे थे अपन। 64 कैसे हैं? हाँ हाँ, 64 नंबर अच्छे नंबर, 64 ही मैक्सिमम पॉसिबल है कि मैक्सिमम जाएगा, तो 64 से ऊपर नहीं जाएगा, वैसे तो 63 तक हो जाना चाहिए, जनरल की 64। बात कर रहा हूँ। जी 64 मीन्स 7.5 नंबर कट ऑफ से अभी ऊपर है।
हाँ वही मैं बताया कि मैक्सिमम बता दिया मैंने, इससे ज्यादा ठीक है नहीं जाना चाहिए। जी। ठीक है। यस सर। थैंक यू सर। ओके। और बताइए, और किसी को कुछ कहना है? और सर हैप्पी दिवाली। सेम टू यू। ओके है ना? ओके। आप सभी जी को हैप्पी दिवाली, अच्छे से मनाओ, धमाका करो अब तो। जी। है ना? हाँ। अभी यूपी ट्रिपल एससी ने फोड़ ही दिए दो धमाके आज। हाँ, यूपी ट्रिपल एससी ने फोड़ दिए, बिल्कुल। अब ऐसा ना हो कल पीसीएस का भी आ जाए। किसका? प्री का? पीसीएस मींस। मेंस का आ जाए तब तो अच्छा रहेगा। वैसे अभी सुन तो नहीं रहे हैं कुछ। आप सर इंटरव्यू की कर रहे हैं क्या कहीं से? नहीं नहीं, जरूरत उतनी नहीं पड़ती है, मॉक दे लो कुछ। है ना? अच्छा अच्छा। बाकी तैयारी नहीं करनी पड़ती है, करंट पढ़ते रहो अपना। जी जी। है ना? किसी यूपीएससी वाली मैगजीन को उठा के हम्म। और मॉक दे लो, कुछ थोड़े से ऑनलाइन देख लो इंटरव्यूज। तो हाँ उसमें हाँ जो आपसे पर्सनल लेवल पे आपको जो तैयारी करनी है, अपने बारे में जो तैयार करनी है चीजें, हाँ वो कर हाँ। लो रेडी, पूरा नोट बाद बना में लो। बाद में सर आपको अलग से हम थोड़ा सा कॉल हाँ ऑल करेंगे। क्योंकि सर उसके लिए पूछना था जो अमेरिका ने टैरिफ वगैरह लगाए उस पर जरा थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे सर आपसे। ठीक है, ठीक है। बाई चांस हो सकता है क्वेश्चन आए। बिल्कुल। ओके थैंक यू सर। ओके। हेलो। हाँ सर, एक हाँ। क्वेश्चन ये था कि जैसे जो मंडी में आपने इकोनॉमिक्स की क्लासेस दी है, आरओ में जो आपने क्लासेस दी थी उससे ज्यादा है कि काम चल जाएगा उससे यूपीपीसीएल वगैरह का? आरओ में आरओ जो आपने दिया था आरओ में जो दिया था वो यूपी पीसीएस के लिए पर्याप्त है। कुछ 15 जरूरत 16 होगी। लेक्चर हैं। हाँ, जी कुछ सर। जरूरत होगी। कुछ हम्म। टॉपिक मंडी में थोड़ा और एडवांस लेवल पर गए थे। मंडी में वो लेवल पर गए थे कि अगर यूपीएससी वालों ने भी पूछा होता तो भी नहीं हम्म। प्रॉब्लम आती। है ना? क्वेश्चंस का स्तर अच्छा इन तो लोगों का सर, था भी अगर यूपीएससी सर स्तर पर। पॉसिबल हो तो ये जो प्लेलिस्ट बनाए हैं उसी में दो तीन ये ठीक। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए जो बनाए थे उसी में अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कई बैच लिया हूँ। हम्म। चलो ठीक तो है, अगर, ये हाँ इकोनॉमिक्स दो, का मैं देख लूंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे वैसे थे, जैसे सपोज करो नाबार्ड के बारे में, नेफेड के बारे में, वो आपके काम का नहीं है ना? हाँ सर, उसमें तो अलग उसमें से अब कई टॉपिक भी बैच हैं थे। तो उसमें मतलब बार बार इधर उधर जाना पड़ता है। तो यूपी ट्रिपल एस सी वाला जो आपने पेट का बनाया उसी में अगर 3 4 लेक्चर उसी सीरीज में अगर अपलोड कर देंगे तो हो जाएगा, मतलब बाकी तो है सब कंटेंट। अगर ओके। संभव हो तो सर, ऐसा नहीं कि आपके पास टाइम ना हो और आप नहीं इधर नहीं नहीं, टाइम वेस्ट करें। अभी तो नहीं, लेकिन समय लगेगा। एक बार ऐसा होगा ना तो 2 3 दिन बाद मुझे मैसेज कर देना, अगर नहीं होगा तो। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके। और बताइए, और किसी को कुछ कहना है? नमस्ते सर। नमस्ते। बताइए। सर 66 है, हुआ है, हो जाएगा क्या? ये क्या कैटेगरी है? ओबीसी है सर। हाँ, चांसेज हैं, अच्छे चांसेज हैं, हो जाना चाहिए। जी सर। जूनियर स्टूडेंट में भी 64 है सर। वहाँ तो बिल्कुल हो जाएगा, वहाँ टाइपिंग निकालो। जी जी सर। ठीक है, देखो ये है बीपी वाले। अब कितने दिन पढ़ा था जूनियर असिस्टेंट के लिए? सर एक एक महीने पढ़ा होगा। हाँ। और कितनी, बहुत ज्यादा मेहनत की थी 1 महीने में? नहीं सर, बहुत ज़्यादा नहीं है सर। ये मैं देख रहा हूँ, जो भी बीपीओ के स्टूडेंट थे जूनियर असिस्टेंट के लिए, उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए, बट हैं उनके 65 के आसपास नंबर। बहुत तो 70 एबव हैं। अरे अरे सर, मेरे खुद 66 हैं। और हम्म जूनियर असिस्टेंट के नाम पे मैंने आपने एक हिंदी का ऑब्जेक्टिव पीडीएफ दिया था, याद है आपको? हम्म। मैं बस वही रात भर 2 बजे तक वही ऑब्जेक्टिव कर रहा था, बाकी मैं कुछ नहीं पढ़ा था बीपीओ के बाद। मैं देना भी नहीं हम्म चाहता था, लेकिन सब लोग बोले कि चले जाओ देने के लिए, तब भी 66 हम्म। नंबर आए बस। आपके वही बेस जीएस वीएस कंप्यूटर कंप्यूटर सब अपना हो गया नंबर, उसमें भी कंप्यूटर में 13 और नंबर है, जबकि वो थोड़ा ठीक है। मुझे कंपेरेटिवली टफ लगा बीपीओ की हम्म तुलना में। हम्म। बस तो ये कहानी है, इतना आसान हो जा रहा है, और ये सरकारी नौकरियां आसान नहीं है, देखो अब आसान हो जा रही हैं। ठीक है, तो आराम से जो मौके मिल रहे हैं उनको ग्रैब करो सभी।
है ना। और किसी को कुछ कहना है? आई थिंक काफी लंबी कॉल हो गई है ना। किसी को कुछ जेन्यून कुछ कहना है तो आप लोग बोल सकते हो। बाकी कट ऑफ की अगर बात करें तो जैसे आप लोगों का डीबी का गया है कट ऑफ, उस हिसाब से जो हमने प्रिडिक्ट किया था कट ऑफ का वीडियो सब लोगों ने देख ही लिया होगा, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, बीपीओ का सर्वे के बाद कराया था। तो आई थिंक वही उसी के आसपास जानी चाहिए, प्लस माइनस 1 कर लो आप लोग, ठीक है। तो बस जिसके भी नंबर अच्छे हैं आराम से अपना डीबी कराओ, डॉक्यूमेंट सारे अच्छे बनवाओ, है ना। सभी को अग्रिम शुभकामनाएं और सभी को हैप्पी दिवाली। पढ़ते हैप्पी रहो, दिवाली सफल सर होते आपको भी। रहो, है ना। खुशियां, ये वाली जो खुशियां होती हैं ये लाइफ की गिने चुने मोमेंट होते हैं, जब इतना व्यक्ति खुश होता है जब वो जॉब के बिल्कुल करीब जाता है और फाइनली जो भी वर्क हो रहा होता है हम समझते हैं स्ट्रगल क्या होता है। और जब ये इनिशिएटिव शुरू किया गया था तो बिल्कुल जब हमने देखा था कि यहाँ पर सबसे बड़ा गैप है यूपी ट्रिपल एससी में, यहाँ तक कि यूपी पीएससी में भी गैप है, नहीं है वैसे संस्थान जो जेन्युइन पढ़ाई कराएं, जो आपका एक समझ का लेवल बनाए शुरू से और वो लेवल बन जाए तो हर जगह वो पढ़ाई काम आए, ये तो था ही नहीं कहीं। इसीलिए इनिशिएटिव शुरू किया गया था। पहला बैच वन दरोगा का था, वहीं से जो चीज स्टार्ट हुई लगातार बढ़ रहे हैं हम आगे, जितना समय मिलता है आप ही लोगों को दे देते हैं, है ना। पढ़ते रहो आप लोग, नेगेटिविटी से दूर रहो। जो लोग भी थोड़ा बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं अपने मजे के लिए फैलाते हैं, कोई भी चीज होती है, उनसे बस इतना ही कहना होता है कि एटलीस्ट जब आप संघर्ष कर रहे हो तो पढ़ लो, आप मत पढ़ो चक्करों में टाइम वेस्ट मत करो। सोशल मीडिया किसी का नहीं है। जो आपके साथी अब निकल गए होंगे, जिनके साथ आप गप मार रहे होगे, उनके पास समय नहीं होगा आपको बिल्कुल देने का। और उदाहरण आज की ग्रुप कॉल में देख लिए होगे कि जो असफल भी हो गए स्टूडेंट या कितने होशियार, अब देखो 40-40 एग्जाम दिए हैं, बता रहे हैं 45-45 एग्जाम, हर एग्जाम में लास्ट तक गए हैं। किस चीज का इनको घमंड नहीं होना चाहिए था। यूपीएससी का सिवेश है, यूपीएससी का मेंस दे के बैठे हैं, पीसीएस का मेंस दे के बैठे हैं, 160 नंबर लेके आ रहे हैं, बताओ। लेकिन फाइनली तो जब आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मेहनत करनी होगी ग्राउंड पर आके। तो ऐसा ही है, टाइम वेस्ट मत करो। कोई भी पर्सन है अगर आप मेहनत करो और एक बार किसी जॉब में हो जाए अगली तैयारी करो, क्यों टाइम देना किसी चीज के लिए, है ना। बाकी जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनका भी है कि किसी चीज से प्रभावित या टेंशन ले लेते हैं कि किसी ने बोल दिया ये कट ऑफ जाएगा ये नहीं जाएगा। आई थिंक 50% चीजें तो अभी शांत हो जाएंगी। जो कट ऑफ चल रहा था, है ना, वहां कोई काम नहीं आता है। जब रियल जरूरत पड़ती है आपका रियल काम पड़ता है। जब अदर रिजल्ट देने लगे लोग बाग, आपका रिजल्ट नहीं आया, एजीटीए का आ गया, जूनियर असिस्टेंट का आ गया, वहां नहीं कोई आप लोगों को बोल रहा होगा कि चलो ये कर लेते हैं, ऐसे करा देते हैं, है ना। एक ही दिन फिर स्टूडेंट गए, बात रखी, अगले दिन आज आपका रिजल्ट आ गया। तो बिल्कुल सभी को बहुत शुभकामनाएं आगे लाइफ में, बढ़ो आप सभी आगे। हैप्पी दिवाली और थैंक यू। हैप्पी दिवाली सर, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर।